देखिए, इस वीडियो में हम पहले घन, क्यूब और घनाभ, क्यूबॉइड में अंतर बताएंगे। क्यूब घन, ये घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी 6 पटल होते हैं, 6 साइड, वो सब वर्गाकार होते हैं। जैसे लूडो का पासा, इसमें 2 स्क्वायर बना के ऐसे डिब्बा बना दिए, काट लाइन मिला के 2 वर्ग बना के, और इसकी लंबाई भी ए सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी ए सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई भी ए सेंटीमीटर होगी। तो हम लिख दिए ऊंचाई बराबर लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ए सेंटीमीटर, क्योंकि घन की लंबाई तथा चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती है। अब मान लीजिए घन की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर ए सेंटीमीटर, तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो ये हो जाएगा ए सेंटीमीटर गुणे ए सेंटीमीटर बराबर ए की घाते 2 या ए स्क्वायर सेंटीमीटर की घाते 2 या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कहेंगे ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर के अलावा डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, जो हम पहले बता चुके हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, घन जो बनाए हैं, घन जैसे बनता है सारी भुजाएं बराबर होंगी, और मान लीजिए उसकी हर भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो उससे 1000 बार पानी या दूध निकाल कर किसी डिब्बे में भरा जाए तो वह 1 लीटर होगा। इसी प्रकार 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। यानी 1 मीटर वर्गाकार वाला डिब्बा बनाया जाए, ऐसे वर्गाकार सब सारी भुजाएं 1 मीटर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 1 मीटर वाले घन से 1 बार पानी या दूध निकाल कर किसी बहुत बड़े डिब्बे या बर्तन में डाला जाए तो वह 1000 लीटर होगा। तो घन कैसे लीटर बना, घन वाला बर्तन से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए घनाभ बताते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन अब आयतन समझना पड़ेगा कैसे। ये हम यहाँ आयतन की बात कर दिए थे कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, घन मीटर कर दिए थे, तो इसके लिए हमको आयतन समझना पड़ेगा घन का। तो घन का आयतन बराबर, जो से आयतन की परिभाषा बताए थे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भुजा है तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, सब क्योंकि सब बराबर ही है, तो ए सेंटीमीटर गुणे ए सेंटीमीटर गुणे ए सेंटीमीटर बराबर ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, या ए क्यूब घन सेंटीमीटर। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उस घन का क्षेत्रफल और आयतन बताओ, ये प्रश्न है। तो घन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर भुजा गुणे भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, 2 बार गुणा हुआ है, इसलिए 25 सेंटीमीटर घाते 2 या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब घन का आयतन, घन का आयतन सीखना पड़ेगा। घन का आयतन के लिए होता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, क्योंकि सब बराबर है, बराबर 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, तो 50 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 125 घन सेंटीमीटर हो गया, तो ये घन का आयतन निकल जाता है। तो उसी तरह 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घन से अगर 1000 बार दूध निकाला जाए तो 1 लीटर हो जाएगा। या 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई या ऊंचाई, हाँ ऊंचाई और 1 मीटर चौड़ाई 1 मीटर लंबाई, यानी घन बना के उससे 1 घन मीटर पानी निकाला जाए तो 1000 लीटर पानी हो जाएगा। अच्छा, अब घन और घनाभ में अंतर होता है। घनाभ क्या होते हैं? घनाभ की सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं तथा सभी 6 पटल आयताकार होते हैं। जैसे आपका डस्टर हो गया, डस्टर हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया और चाक का डब्बा हो गया, ये सब क्यूबॉइड है। अब देखिए घनाभ का क्षेत्रफल, मान लीजिए यह लंबाई है
आयत बनाए हैं, 2 आयत बना के बना दी। माचिस भी आपकी घनाभ ही है। आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, एच सेंटीमीटर है, एच सेंटीमीटर लिए हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल हो गया L सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर, यानी L गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, या L गुणे 20 वर्ग सेंटीमीटर भी इसको कह सकते हैं। इसी तरह घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर L सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे एच सेंटीमीटर बराबर LBH सेंटीमीटर क्यूब बराबर LBH घन सेंटीमीटर। और इसी तरह प्रश्न दे देंगे कि एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन बताओ। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर घाते 2 बार गुणा हुआ है, या 30 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर 3 बार सेंटीमीटर गुणा हुआ है, 5 31 7 210 सेंटीमीटर घाते 3 या 210 घन सेंटीमीटर। ये घनाभ हो गया। यानी घन में चारों भुजाएं, मतलब घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है, क्योंकि ये आयत से मिलकर बना होता है, आयताकार होते हैं 6 पटल। अब आइए भिन्न बताएं। भिन्न बराबर देखिए, भिन्न को देखते हैं। भिन्न बराबर लिया गया भाग बटा कुल भाग। तो लिया गया भाग मतलब अंश न्यूमरेटर, और कुल भाग हर कहलाता है डिनोमिनेटर। अब इसमें 2 तरह की भिन्न होती है, सम भिन्न और विषम भिन्न। सम भिन्न इसमें अंश हर से छोटा होता है, जैसे 4/6 अंश छोटा है हर से। जैसे समझ लीजिए कि कुल 6 बर्फी थी, उसमें से 4 बर्फी ले लिए, तो भिन्न में लिखेंगे 4/6 अंश बटा हर। इसको चित्र द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है। ये देखिए 6 बर्फी थी, 4 बर्फी ले लिए, तो सम भिन्न कहलाई। विषम भिन्न मान लीजिए कि इसमें अंश जो है हर से बड़ा हो जाता है। 8/6 अंश 8 है, हर 6 है, इसमें अंश हर से बड़ा होता है, इसीलिए इसको चित्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है? क्योंकि जब हमारे पास 6 ही बर्फी है के टुकड़े हैं, तो हम 8 बर्फी कहाँ से ले सकते हैं? इसीलिए इसे विषम भिन्न भी कहते हैं, और इसका चित्र संभव नहीं होता है। बस ये हो गया। और यहाँ हम उदाहरण लिख देते हैं इसका। घनाभ का उदाहरण हो जाएगा, जैसे माचिस का डिब्बा। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम अगला यूट्यूब बनाएंगे आप लोग के लिए। आज घनाभ और सम भिन्न और विषम भिन्न बता दिए हैं। फिर अगला यूट्यूब बनाएंगे और बढ़िया से, तो फिर हम उसको भेजेंगे। तो आप लोग इसी से पढ़िए, बच्चों के लिए है, बच्चों को इसी से देखो, और जो होमवर्क दिए थे उसको करिएगा।